नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ऑडिट में। आज हम बात करेंगे चेक बाउंस के मामले में। चेक बाउंस एनआईए एक्ट 138। आपको मालूम है कि भी 25 सितंबर 2025 को जो है एक नया सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है चेक बाउंस के मामले में। इसमें मुख्य रूप से 6 बातें उन्होंने मेंशन करी हुई है। मैं आपको एक एक करके आपको बता देता हूँ। तो अगर आपका भी कोई ऐसा मामला है चेक बाउंस को लेकर के या किसी से लेनदारी आपकी बाकी है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। आइए बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने एक 25 सितंबर को एक मामले में जो है एक फैसला सुनाया है कि पहले तो क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या कोर्ट की तरफ से कोई नोटिस जाती, कोई समन जाता है, तो समन के लिए ये कहा गया है कि अब जो कंप्लेनेंट है वो एक्यूज्ड को समन स्वयं भी पहुंचा सकता है। मतलब जैसे क्या होता है कि भाई कंप्लेनेंट तो जानता है ना कि एक्यूज्ड कौन है, वो कहाँ रहता है, तो वो आसानी से खुद भी समन पहुंचा सकता है। मतलब चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक पहुंचाए चाहे फिजिकली पहुंचाए। पहुंचाने के बाद उसको आकर के कोर्ट में बताना होगा, एक एफिडेविट फाइल करना होगा कि हाँ मैंने एक्यूज्ड को जो है समन पहुंचा दिया है। पहला तो ये हो गया। दूसरा भी हम बात करते हैं कि कोर्ट ने ये बहुत ही क्लियरली कह दिया है कि जब कोर्ट में अगर एक्यूज्ड आता है तो क्यूआर कोड की सुविधा होनी चाहिए। सपोज अगर एक्यूज्ड आता है, वो कहता है कि नहीं हम पे करना चाहते हैं, हम ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, तो वो कोर्ट में ही आकर के वो पेमेंट पूरी कर सकता है। वो पेमेंट करने के बाद उसका मामला वहीं से रफा दफा हो सकता है। तो मतलब क्यूआर कोड लगवाना बहुत मैंडेटरी कर दिया गया है। हाँ, तीसरी बात कोर्ट ने ये कह दिया है, स्टेट समन से पहले या किसी भी तरीके की जो है प्रक्रिया बढ़ाने से पहले एक्यूज्ड को बुलाकर के उसकी बात को सुनेगा। वो बुला करके सुनेगा, इसके बाद ही तय करेगा कि उसके ऊपर कौन सा हमें समन हो गया या वारंट, कौन सा किस प्रकार का केस दाखिल करना चाहेगा। सबसे पहले तो ये हो गया। दूसरा, अब अगर कोई भी कोई भी कंप्लेनेंट एक्यूज के खिलाफ कोई भी केस करना चाहता है तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको एक सिनॉप्सिस तैयार करना पड़ेगा। सिनॉप्सिस क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से एक ड्राफ्ट तैयार कर दिया है, भेज भी दिया है, सर्कुलेट हो चुका है कि आप उसको पहले पूरी तरीके से भरेंगे, पूरा उसमें पूरा विवरण देंगे। मतलब उस प्रकार का ये सिनॉप्सिस ऐसा है कि आपको पूरा उसमें पूरा डेटा देना होगा कि आखिर आपका मामला एक्चुअल है क्या। सारी चीजें उसमें पूरी मेंशन होगी, उसके साथ ही आप अपनी कंप्लेंट दाखिल कर पाएंगे, उसके पहले नहीं। अब आते हैं सबसे अहम, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि बहुत सारे चेक बाउंस के मामले बहुत सारे लंबित हैं कोर्ट में, तो और इसके बाद वो मतलब तय करेगा कि हाँ अब ये केस को फिजिकल कोर्ट में हमें भेज दिया जाए। फिजिकल कोर्ट में जाकर के आप दोनों आराम मतलब दोनों कंप्लेनेंट और एक्यूज्ड आराम से अपने केस को जो है देख सकते हैं। अच्छा, एक इसमें सबसे अहम फैसला आया। सबसे अहम फैसला ये है कि अगर आप चाहें, अगर अक्यूज्ड चाहे कि भाई हमने कोर्ट में केस दाखिल कर दिया है, दाखिल करने के बाद अगर अक्यूज चाहे कि भाई हमको आगे भी केस नहीं करना है, हम कोई चीज नहीं चाहते हैं, तो बिना किसी फीस के भी, जैसे जो जो उसकी लेनदारी बाकी है, जो भी उसकी लाइबिलिटी है कंप्लेनेंट के हिसाब से, अक्यूज की जो भी लाइबिलिटी है, वो अगर देना चाहे तो एविडेंस का जो स्टेज आता है उसके पहले अगर वो पेमेंट कर देता है तो किसी भी प्रकार की कोई भी कोर्ट फीस नहीं जमा करनी पड़ेगी। लेकिन अगर एविडेंस स्टेज के बाद आता है तो आपको कोर्ट में 5% तक कोर्ट फीस के साथ वो अमाउंट जमा करना होगा और आपका मामला रफा दफा हो जाएगा। अगर यही आपका सेशन कोर्ट में चला जाता है, ट्रायल कोर्ट तक तो आप जो है अपने ये चल सकते हैं, लेकिन अगर ये मामला सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में चला जाता है तो ये अमाउंट बढ़ जाता है 7.5% तक। 7.5% तक का आप जो है इसमें, भाई अगर हमें कोर्ट से जो है ट्रायल कोर्ट से अगर हमें कोई चीज नहीं मिला, अगर हम नहीं जानते, अगर किसी को सजा भी हो गई, अगर वो रिवीजन के लिए अपील के लिए हाई कोर्ट में जाता है, सेशन कोर्ट में जाता है, तो फिर उसके लिए उसको 7.5% तक की फीस जमा करनी पड़ेगी अमाउंट के साथ साथ। तो फिर भी उसका केस रफा दफा किया जा सकता है। और अगर हाई कोर्ट से और सेशन कोर्ट से भी अगर आप वो उसको मतलब संतुष्ट नहीं है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत ही क्लियरली कह दिया है कि अगर आप वहां पे मामले को रफा दफा करना चाहते हैं, मामले को निपटारा करना चाहते हैं आपकी सहमति से, तो वहां आपको कोर्ट फीस 10% देनी पड़ेगी। जितना भी चेक आपका जो भी डिस्प्यूट का अमाउंट होगा 10% आप जमा कर देंगे तो फिर आपका केस वहीं से सारा चीजें खत्म कर दिया जाएगा और फिर इसके बाद आप सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपके या आपकी जानकारी में अगर कोई ऐसा है या किसी के साथ इस तरीके की कोई घटना हुई है या घटना होने वाली है तो ये वीडियो उन तक जरूर आप शेयर करें और इस तरह की और भी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।